हेलो माय फ्रेंड्स, जेरी 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। तो गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा रीडिंग देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत दे। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको धोखा दिया, आपका पीठ पीछे खंजर घोप के चले गया, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस, आप उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, जिनके बारे में आप आज कर्मा रीडिंग देखने आए हो। ओके, और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। चलिए तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं आज का डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाले हैं। तो प्लीज यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए, तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शकों, जिस इंसान ने पैसे खा गया, धोखा दिया, खून के आंसू रुला के भाग गया, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज टारोट हमें मदद कीजिए जानने के लिए क्या चल रहा है इस इंसान के लाइफ में, क्या कभी इसका किया हुआ है सजा इसको मिलेगी, क्या ये बच जाएगा। तो प्लीज टारोट मदद कीजिए, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो थैंक यू टारोट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो गाइस, जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ देना। और गाइस, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज इंटरटेनमेंट के लिए वास्ते इस रीडिंग को देखना है। इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो चले देखते हैं आज के डेट में टारो कार्ड क्या बताता है जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया, आपको खून के आंसू रुला के चले गया। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू टारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सारे कार्ड्स को निकाल लेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आए हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स आ गए हैं। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं वो है हमारे पास और 10 ऑफ वांड्स। और बॉटम से जो एनर्जी है वो आपके लिए, आपका एनर्जी है लवर। तो गाइस, आपके अभी इस टाइम पे आपके लिए कार्ड आया है लवर का कार्ड। लवर का कार्ड बताता है या तो आप पूरी तरह से हील हो चुके हो, या तो आपको कोई ऐसा एक इंसान मिल गया है, ऐसा कोई पार्टनर है, तो ऐसा एक दोस्त मिल गया है आपके जिंदगी में जिसने आपको पूरी तरह से संभाल के रखा है। ठीक है ना, आप ना इस इंसान के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हो। आप जो आपके पास जो नया दोस्त बने हैं या तो नया रिलेशनशिप जो आपने बनाया है, पूरा फोकस आपको इसके ऊपर है और आपके प्यार के ऊपर विश्वास है, आपको खुद के ऊपर विश्वास है। ठीक है ना, और ये भी दिख रहा है कि अभी इस टाइम पे ना आपका जो एनर्जी है बहुत ही सही है। ठीक है ना, द लवर का कार्ड ये भी कहता है कि आप अभी बहुत ही खुश हो, हैप्पी हो अपने लाइफ में और आपको लगता है कि अच्छा हुआ इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है ना। ऐसा भी आपको लगता है काफी बार किया, अच्छा चलो अच्छा हुआ इंसान मेरे साथ गलत किया, नहीं तो ये गलत नहीं करता। तो आज जो लवर के एनर्जी में हो आप, तो शायद ही आप इस एनर्जी में नहीं रहते, ऐसा आपको लगता है। ठीक है ना, जाने अनजाने में सही, लेकिन आपको लगता है कि चलो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, ऐसा आपको फील होता है। क्योंकि लवर का एनर्जी ये भी बताता है कि भले आप आज अकेले भी हो ना, फिर भी आपको लगता है कि आप खुश हो, आप हर तरफ से खुश हो, आपके लाइफ में खुशियां है, या तो आपने नया रिलेशन बना लिया किसी और के साथ जहां पे आप बहुत ही खुश हो, आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हो। ओके, और लवर का कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपने पे भरोसा है, अपने प्यार पे भरोसा है, अपने चीजों पर भरोसा है। ठीक है ना, तो चलिए गाइस, देखते हैं इस इंसान ने पास्ट में आपके साथ क्या किया। सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान ने आपको बहुत ज्यादा कंपेयर किया अदर लोगों के साथ कि आप ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, आप ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, आपके पास इतना पैसे नहीं है। इसने बहुत ज्यादा आपको कंपेयर करके आपको मायूसी कर दिया था। ठीक है ना, इंसान ने। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड्स। तो गाइस, इस इंसान ने हमेशा आपके ऊपर दबदबा बनाना चाहा, हमें बना के भी रखा। इस इंसान ने हमेशा इसने आपको ज्ञान बांटा लेकिन साथ नहीं दिया है ना। और क्वीन ऑफ वांड्स ये भी कहता है कि इस इंसान को बहुत बड़े बड़े सपने थे। हो सकता है कि इसने आपको ऐसा बोला होगा, दो गरीब मिलके एक बड़ा सपना नहीं देख सकता, दो गरीब मिलके एक मतलब लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता। इसने आपको बहुत ज्यादा इस तरह से बताया होगा। ठीक है, जिसके कारण इसने आपके रहते हुए भी आपको धोखा देके इसने किसी और के साथ रिश्ता वगैरह जोड़ा होगा, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, इस इंसान ने हो सकता है आगे से आपको ऑफर किया होगा। जब ये इंसान स्टार्टिंग में आएगा बिजनेस के लिए चाहे रिलेशनशिप के लिए, इसने आगे से ऑफर किया होगा और जब ये आपसे ज्यादा बेटर इंसान मिल गया होगा, बेटर ऑफर मिल गया, तो ये छू मंतर हो गया होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो सॉरी एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि ये इंसान ने आपको बहुत ज्यादा प्रॉमिस किए होंगे, वादे किए होंगे, लेकिन जब वादे निभाने का टाइम आया, प्रॉमिस निभाने का टाइम आया, तो इस इंसान ने पूरी तरह से भाग गया आपसे, पल्ला झाड़ के भाग गया। ये इंसान अपने खुशियों के पीछे भाग गया, आपकी खुशियों के एक बार भी कदर नहीं किया कि ये इंसान आपको छोड़ के जाएंगे तो आपका क्या होगा, ठीक है। सिर्फ अपने खुशियों के मतलब के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ के गया था। नेक्स्ट है एट ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान ने तो बहुत ज्यादा आपको इमोशनल किया है, बहुत ही दुख दिया है, और आपको ऐसा भी दिखा जाता है ये जब जा रहा था ना आपको छोड़ के बहुत ही उल्टा सीधा इसने आपको बड़ा बड़ा थोप के गया था इंसान, बड़ा बड़ा फेंक के गया था इंसान। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ने बहुत ज्यादा आपके साथ जब जा रहा था ना, बहुत आलतू फालतू बहाना, माने ऐसे बहाना बनाया इसने आपके साथ जब जा रहा था, ऐसा बहाना जिसका कोई हाथ पैर ना हो, ठीक है ना। इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा फेंक के गया है ये इंसान, आपको रुला धुला के परेशान करके गया है, आपको अकेला छोड़ के गया है। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान जब जा रहा था ना, तो आपको एक ऐसा टाइम पे, ऐसा समय में छोड़ के जा रहा था जिस टाइम पे ना इस इंसान को लेकर आपको बहुत जरूरत थी। हो सकता है आपको प्रेग्नेंट था, आप तब छोड़ के गया ये इंसान, या तो आप बहुत ही फाइनेंशियली जूझ रहे थे, आपके पास जॉबलेस था, आपका कोई काम नहीं बन रहा था, कुछ नहीं था, आप स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम पे इंसान छोड़ के गया था जिस टाइम पे इसको बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपने इसको काफी रोकने की कोशिश किया होगा कि अभी मत जाओ, अभी मेरे बहुत परेशान है, मेरा दुखी है, परेशान है, लेकिन इसने आपको दुख देख के ही तो गया था इसने, ठीक है ना। आपको रोता भी लगता, आपका दुख, आपका जो स्ट्रगल समय है ना, उसी को तो देख के इंसान गया था, और आप खुद इसको रोकना चाह रहे थे, जबकि ये इंसान खुद आपको दुखी देख के, परेशान देख के जा रहा था आपके लाइफ से, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि ये इंसान ने बहुत ज्यादा आपके दिल में प्यार जगाया, इसने आपके दिल में प्यार जगा के इसने आपके साथ इमोशनली खेला, ठीक है ना। इसने काफी ज्यादा बातें छुपाई, हाइड किया है इसने, ऐसा बातें दिख रहा है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। पहले तो इसने काफी ज्यादा आपको आके आपके लाइफ में सब कुछ सही किया था, सब कुछ आप लोग का तरीके से चल रहा था, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस में जो भी हो, आप लोग का दोनों एक और एक मिलके 11 हो रहे थे, और दोनों का लाइफ है ना बहुत किस्मत साथ दे रहे थे, दोनों सब कुछ सही थे। लेकिन इस इंसान का ज्यादा लालच के चलते, ज्यादा इसका लालच आ गया था, जिसके चलते इस इंसान ने व्हील ऑफ फॉर्चून, जो अच्छा खासा टाइम था, उसको बर्बाद करके इस इंसान ने और चले गया था आपका लाइफ को छोड़ के किसी अदर रिश्ते में या तो अदर सिचुएशन में, ठीक है ना। और ये इंसान एक बार भी नहीं सोचा कि ये जाने के बाद आपका क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप चाहे गटर में गिरो या कहीं मर जाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसने सिर्फ अपने खुशी के लिए आपको यूज किया, मतलब के लिए आपके पास आया था और मतलब निकल गया, चलते बना। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इस इंसान ने आपको जलील करने में, आपको उल्टा सीधा बोलने में, आपको आपके साथ बकवास करने, आपको साथ गलत ट्रीट करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ा। गलती ना होने के बावजूद भी ये इंसान आपको गलत ठहरा देता था, आपको उल्टा सीधा बोल देता था, और आपको इसने बहुत बुरी तरह से हर्ट किया, ट्रिगर किया, ठीक है ना। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड्स। तो गाइस ये इंसान ने लोगों के वास्ते, फैमिली के वास्ते झूठी झूठी बातें बोल के इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा बोझ दिया है आपका, और इसने आपको बहुत ऐसा भी बोला होगा कि आप धरती के बोझ हो, आप इस इंसान के लिए बोझ बन गए हो, ठीक है ना। इस तरह से इसने आपको बताया होगा। 10 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि पास्ट में इसने लोगों को खुश करने के लिए आपको दुखी कर दिया। इसने सबके साथ तो ये इंसान हंसी मजाक करता था, लेकिन आपके पास आता तो ये इंसान आपको बहुत ही रूड एनर्जी देता था, ये आपके लिए सही नहीं रहता था, बाकी सबके लिए अच्छा रहता था। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको इस रिश्ते का, जो भी आपका रिश्ता है, चाहे बिजनेस कह लो, चाहे रिलेशनशिप कह लो, जो भी रिश्ता है ना आप लोग का, तो इस रिश्ते में पूरी तरह से बर्डन आपको दे दिया था, आपके कंधे ऊपर बर्डन दे दिया था, बोझ दे दिया था इसने, आपका सर पे बोझ पूरी तरह से थोप के इंसान फरार हो गया था। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं जिस इंसान ने आपके साथ ये सब किया, आज के डेट में इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहला 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस इस टाइम पे ये इंसान बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रहा है इस बात का कि इसने जो सोचा था वो हो नहीं रहा है। ये बहुत ही दुखी है, मायूस है इस टाइम पे किसी बात को लेकर, ठीक है ना, कि इसने जो सोचा था वो नहीं हो रहा है, वो नहीं पा रहा है, इसलिए बहुत ही मायूस हो रहा है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस ये इंसान अपने आप को बहुत गुरूर है, इसको घमंड है अपनी खूबसूरती पे, अपने फिगर पे, इसको चाहे एज पे कह लो, तो बहुत गुरूर है इस इंसान को, जिसके तल में अभी भी ये इंसान बहुत अहंकार में बैठा हुआ है। इसको लगता है कि सब इसका सुने, सब इसका ही समझे, ठीक है ना, ये किसी का ना सुने, इस तरह से। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान लोगों नए नए रिश्ते बना रहा है इस टाइम पे, नए नए अपॉर्चुनिटी देख रहा है और नए नए लोगों के साथ ये इंसान 19-20 कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इंसान को लगता है कि इस टाइम पे ये जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, सही कर रहा है, एकदम सही ट्रैक में है, और लोगों को बेवकूफ बनाने में अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने अदाओं से ये इंसान बहुत माहिर है। काफी सारे
सारे लोगों को इसने उल्लू बना के भी रखा है इस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है एट ऑफ कप्स। तो एट ऑफ कप्स ये बताता है कि ये इंसान ना बाज नहीं आ रहा अभी भी अपनी हरकतों से, किसका दिल तोड़ रहा है, किसका बिल फोड़ रहा है, क्या होगा ये इंसान। सिर्फ ये तो रिश्ता जोड़ देता है, और जो रिश्ता जोड़ता है ये मतलब से जोड़ता है, और जैसे इसका मतलब निकल जाता है ना उस रिश्ते से, तो ये इंसान कल्टी ले लेता है, उसको बारे में नहीं सोचता है कि वो दुखी होगा, खुशी होगा, क्या होगा, भाड़ में जाए इस तरह से, ठीक है ना। बस ये इंसान खुश रहे, मस्त रहे, मगन रहे, ठीक है ना। इस तरह से इसकी सोच है। बहुत सारे लोगों के साथ इसने हार्ट ब्रेक किया है, बहुत सारे लोगों को इसने झूठा झूठा वादे प्रॉमिस करके इसने छोड़ के आया, अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं लोगों के साथ। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान ना किसी को भी छोड़ने में, किसी को भी मांसधार में छोड़ने में ये कसर नहीं छोड़ता। ये सबके साथ रिलेशन तो बना लेता है अपने मतलब से, और जैसे मतलब निकल देता है तो लोगों को ना मांस रास्ते में छोड़ के चले जाता है। इस टाइम पे भी ये यही कर रहा है, और ये किसी के साथ बस सीरियस नहीं है, सबके साथ फ्लर्ट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, और जैसे इसका मतलब निकल जाए वैसे लोगों को छोड़ छोड़ के ये चले जाएगा। इसने काफी ज्यादा अपने लाइफ में रिलेशनशिप बनाया होगा, और काफी सारे लोगों को इसने हार्ट ब्रेक किया होगा, बीच रास्ते में छोड़ दिया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान लोगों को तो ऐसा प्रेटेंड करता है कि ये बहुत अच्छा है, लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचता है, इसके दिल में बहुत प्यार है, बहुत ही इज्जत है, रिस्पेक्ट है लोगों के लिए। ऐसा झूठा दिखावा करता है ये, ताकि लोग इसका बातें माने, लोग इसका कहना माने, इसलिए, ठीक है ना। लेकिन अब बाहर से तो ये दिखावा करता है कि ये बहुत प्यारफुल इंसान है, बहुत लविंग इंसान है, केयरिंग इंसान है, काइंडनेस इंसान है, लेकिन ये कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है ना। सिर्फ दिखावा करते हैं लोगों को, ताकि ये लोगों को झांसे में ला सके। व्हील ऑफ फॉर्चून, इसको ना पूरी तरह से, इसको ना कर्मा के ऊपर बिलीव ही नहीं। इसको लगता है कि नहीं, सब कुछ भी नहीं होता है, कर्मा उर्मा जो भी करना है करते रहो, मनमानी करते रहो। ये इंसान बहुत मनमानी कर रहा है इस टाइम पे। बहुत सारे बेसहाय असहाय लोगों को देखकर इसने मजे लेते हैं, और जो इससे कमजोर लोग हैं ना उसके ऊपर दबदबा बना के रखता है ये इंसान पूरी तरह से। और ये भी दिख रहा है कि काफी सारे लोगों के साथ इसने खिलवाड़ करके रखा है, पैसा वैसा लेके रखा है, और काफी सारे लोगों को ठग के भी रखा है, और झूठी मूठी वादे तो इसका तो आम बात है। और इसका तो कस्में खाना जैसा कि आम खा रहा है ये इंसान, ठीक है ना। कोई अगर इसको कसमें खिला देता ना, जो बोल तू बच्चे का कसम खा, तू अपने बच्चे का कसम खा, तू कि मेरे को नहीं छोड़ेगा या मेरे पैसे दे देगा, तो ये बच्चे का तो क्या, और माँ बाप भगवान सारे दुनिया का कसम खा लेगा, लेकिन वो झूठ कसम खा लेता है। इसको लगता है कोई कसम खाने से कोई मरता नहीं है इस तरह से। हाँ मैं मानता हूँ कोई मरता तो है नहीं है कसम खाने से, लेकिन कसम खाने से ना विश्वास जरूर टूट जाता है, भरोसा जरूर टूट जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान ना अपनी बातों से इतना लोगों को हर्ट करता है, किसी को भी कुछ भी बोल देता है, छोटा बड़ा नहीं दिखता है, जो मुंह पे आए वही बोल देता है। ये एक बार भी नहीं सोचता क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना, सामने वाला क्या सोचेगा, जो भी मन में आए वही बक देता है। ये इंसान बातूमी है, बहुत ही ज्यादा राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांस। तो ये इंसान बहुत सारे लोगों का पैसे लेकर रखा है, बहुत सारे लोगों से उधारी लेकर रखा है, ये चुकाने का तो इसका नियत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लोग इससे मांग रहा है तो उन लोगों को ही उल्टा पजल कर रहा है कि तुमको तो उस दिन बोला था 10 तारीख को आना, तुम तो 10 तारीख को नहीं, आज 11 तारीख है, आज तो मेरा पैसे खत्म हो गया। जबकि उसको 10 तारीख को भी नहीं देना रहता था, बस क्योंकि देने का वाला जो इंसान रहता है, जिसकी नियत रहती है ना पैसा देने का, वो दे देता है, चाहे 10 तारीख आए चाहे 13 तारीख आए, ठीक है ना, वो दे देता है। जिसको देने वाला नियत नहीं रहता है वो सिर्फ बहाना ढूंढता है। तो बस ये बहाना ढूंढता है, और जैसे 10 तारीख को सबको बोलता है 10 तारीख को पैसे दे देंगे, और 10 तारीख को फरार हो जाता है, फोन बंद करता है, और 11 तारीख को जब इसको लोग फोन करता है तो ये बोलता है कि अरे यार तुम्हें तो 10 तारीख को बुलाया था, तुम 11 तारीख को आ रहा हो, क्यों, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, खर्च हो गए, ये फलाना ढमकाना। ये झूठ बहाना बना लेता है, और अपने ये इंसान ना अपने पैसे को ना बहुत अय्याशी करता है, मजे करता है, और लेकिन जब लोग पूछते तो ये झूठ मूठ बोल देता है, अरे मैं तो बहुत बर्डन में हूँ, मेरा पैसे की जरूरत है, ये है वो है, बहुत मेरा फैमिली का इशू है। इसने तो अपने मदर फादर को भी बीमार बना देता है, जबकि इसका मदर फादर अच्छा रहता है तो, लेकिन इसको लोगों को पैसा नहीं देना रहता है ना, तो इसलिए बोलता है अरे मेरा मम्मी बहुत बीमार है, मेरा पापा बहुत बीमार है, मेरा बच्चा मर रहा है। इस तरह से तो अच्छे इंसान को भी ये मरा हुआ समझ कर देता है ये इंसान, ठीक है ना। किसी का सोचते नहीं है, बस अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कह देता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान के फ्यूचर में क्या होने वाला। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो लोग इसको बहुत ज्यादा कंपेयर करेंगे फ्यूचर में, और जो भी इसको सोचा था बहुत ही इसका सपने, वो सब चूर-चार होने वाला है। ऐसे ही उदासी भरी जिंदगी उसकी रह जाएगी, लोग इसको कंपेयर करने लग जाएंगे, जो भी रिलेशन आएगा इसको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स। तो गाइस ये इसका जो भी झांसा है, जो भी इसका ना समय के साथ इसका कोई भी नहीं सुनने वाला, कोई भी इसका खातिरदारी नहीं करने वाला, ये अकेला रह जाएगा अपने घमंड और ईगो के चलते, ठीक है ना। इस तरह से
देखा जा सकता है। फ्यूचर में इसका कोई नहीं सुनने वाला है, 2 कौड़ी के लोग भी इसको सुना के चले जाएंगे, ठीक है ना, इसके सामने। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान जो भी काम कर रहा है कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि सक्सेस उसी को मिलता है जो अच्छे नियत से, साफ नियत से करता है। ये तो हमेशा बुरी नियत से करता है, किसी को दिखाने के लिए, किसी को मतलब रुलाने के लिए, किसी को परेशान, या तो किसी का बुरा करने के लिए इसने काम सब करते हैं। तो ऐसा काम कभी सक्सेस नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका कोई सक्सेस नहीं होगा, ऐसे सोचता रह जाएगा ये इंसान, विचार करता रह जाएगा। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये जो भी फैसला लेगा इसका सब गलत पड़ने वाला है फैसला, कोई भी इसका बातों, और फ्यूचर में तो इसका बातों को कोई यकीन नहीं करेगा, इसका प्लान को कोई यकीन नहीं करेगा, और इसका प्लान बात जो भी है धरा का धरा रह जाएगा, कोई भी सक्सेस नहीं होगा। नेक्स्ट है एट ऑफ कप्स। तो गाइस इसको बहुत सारे लोग ने इसको रिजेक्ट कर देंगे, बहुत सारे लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे अपने लाइफ से। इसको ना बहुत सारे लोग, इसके बाद शादी होगा तो इसको बहुत सारे लोग ठुकरा देंगे, ठीक है ना, जिसके चलते डिप्रेशन में आ जाएगा, ये बहुत रोने धोने एनर्जी में आ जाएगा। और ये भी दिख रहा है कि इसको ना बहुत सुनना पड़ेगा, ताने सुनना पड़ेगा अपने फैमिली से, अपने क्लोज वन से, और इसको ना जो भी इसको बहुत ही खास रहेगा ना वही इंसान इसको छोड़ के चले जाएगा। जिसके लिए ये इंसान बहुत उम्मीद लगा के रखेगा ना ये इंसान, वही इंसान इसको धोखा देके छोड़ के चले जाएगा। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान ऐसे मांसधार में फंसने वाला जहां से इसका निकलना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत कोशिश करेगा, हाथ पैर मारेगा कि उस सिचुएशन से निकल जाए, लेकिन ये निकल नहीं पाएगा, और जैसे निकलने की कोशिश वैसे ही धीरे धीरे और धंसता जाएगा। ये आने वाला टाइम पे इसके आंखों में सिर्फ आंसू आने वाला है, और वो भी खून के आंसू रोने वाला है। ये जिसको भी प्यार करेगा, जो भी जिसके भी साथ में दिल लगाएगा इंसान, वही इंसान छोड़ के चले जाएगा इसको, वो भी 20 मांसधार में, ठीक है ना। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। तो गाइस ये पूरी जिंदगी ना खाली कप लेके बैठा रह जाएगा, इसका प्यार नसीब नहीं होगा, इसका सच्चा प्यार तो नसीब ही नहीं होगा प्यार, और कोई भी इसको ईमानदार इंसान मिलेगा ही नहीं। सब इसको आएगा, इसका इमोशन का साथ खेल के चले जाएगा। वो कहते हैं ना 10 मिनट का जिम्मेदारी हर कोई लेना चाहता है, तो 10 मिनट का जिम्मेदारी इससे हर कोई लेगा, इसको देगा। लेकिन ये जब बोलेगा ना जिंदगी भर के लिए जिम्मेदारी निभाओ, तो घंटा इसका कोई नहीं निभाने वाला, कोई साथ नहीं देने वाला, इसको उल्टा सुना के देने वाला। जब तू अपने पति का नहीं रह पाए तो हमारा क्या घंटा होगा, इस तरह से इसको सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये इंसान ने जितना गलत किया है, जितने बुरे किया, जितने गरीबों को इसने गाली दिया, अत्याचार किया, और सब घूम फिर के इसको 100 गुना मिलने वाला है। 10 नंबर का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है ये व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इसको 100 गुना मिलने वाला है। ये एक ऐसी, ये जो काम नहीं करे, गलती नहीं करे, उसी गलती में फंसने वाला है, क्योंकि पहले गलती करके रखा है ना, वो सब तो नहीं करेगा, लेकिन दूसरे गलती में फंस जाएगा। जो काम नहीं करेगा, जो गलत नहीं करेगा, उसी में फंस जाएगा। इसका टाइम खराब होने वाला है, 10 दिन के अंदर इसका टाइम ऐसा पलट जाएगा कि ये सोच नहीं पाएगा, ठीक है ना। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा इसका जिंदगी में, और इसको एक एक बात याद आएगा, यार मैंने जिन जिन लोगों को बुरा किया था, गलत किया था, सब याद आएगा इसको। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इंसान दर बदर भटकते रहेगा काम के लिए, इसको छोटे मोटे काम के लिए भी लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका मुंह के चलते, इसका जुबान के चलते ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांस। इसका आने वाला टाइम पे बहुत बर्डन वाला है, इसका जिंदगी में बर्डन भरा रहेगा, इसका जिंदगी में खुशियों का नामो निशान मिट जाएगा, और ये पूरी तरह से ऐसा बर्डन रहेगा कि इसका लोग ना इसके ऊपर चढ़ चढ़ के तांडव करेंगे, और ये कहीं का नहीं रहेगा। इसको घर से, समाज से, गांव से सब निकाल दिया जाएगा इस इंसान को, और पूरी तरह से इसके साथ बदसलूकी किया जाएगा, और इसको ना एक ऐसी सजा मिलने वाला है जिंदगी में 10 ऑफ वांड। तो ये इंसान पूरी तरह से बर्डन में आ जाएगा, बोझ तले दब जाएगा ये इंसान, और घुट घुट के मरने वाला है, कभी ये उठ ही नहीं पाएगा अपने लाइफ में। इसका कमर तोड़ मिलेगा, इसको कमर तोड़ रहा है, ठीक है ना, कमर टूटने वाली है इसका। ये देखो ना कार्ड बता रहा है ना, इसका कमर टूट गया है 10 बोझा लेके, और इसका इतना स्ट्रगल भरी जिंदगी हो जाएगा कि इसने कभी नहीं सोचा होगा, और इसको सारे बुराई जो भी इसने गलत किया होगा सब एक एक करके याद आएगा इसको, कि मैंने किसका क्या किया था, क्या बिगाड़ा था, ठीक है ना। तो इसको सारे बुराई याद आने वाले हैं, और ये ना माफी मांगेगा बहुत ज्यादा यूनिवर्स से, लेकिन इसको माफ नहीं किया जाएगा। ये जिंदगी भर के लिए ना एहसान तले दब जाएगा, किसी का बोझे तले दब जाएगा, और बहुत सारा बर्डन हो जाएगा इसके जिंदगी में, इतना बर्डन हो जाएगा कि ये कभी चुका नहीं पाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, इसका आपको क्या करना चाहिए। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए हमारे दर्शकों को, इस टाइम पे क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया जजमेंट का कार्ड। तो आपको ना अपने ऊपर भरोसा रखना है, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है, ऐसा करके रखना है कि भोले बाबा किसी के साथ नाइंसाफी करता ही नहीं है, ठीक है ना। भोले बाबा जो भी करता है सबके साथ इंसाफ करता है, भोले बाबा उसको वही देता है जो इंसान जिसका डिजर्व करता है, ठीक है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा, और जजमेंट आपके साथ फैसला होगा, न्याय होगा, आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है।
है। और आपको किसी को ये भी गाइडेंस है आपको लिए कि आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, ना ही किसी को आपको कर्मा सोचना है, ना क्या आपको किसी को बद्दुआई देना है। आपको कुछ नहीं करना है, किसी को बद्दुआ नहीं देना है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, चाहे आप दुआ दो या बद्दुआ दो, उसको कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसका जो कर्म है वही उसको फल देगा, ठीक है ना। तो आप चाहे कितना भी बद्दुआ दे दो फिर भी नहीं लगेगा अगर उसका कर्म अच्छा है तो गाइस छोड़ दीजिए, आप बद्दुआ मत दीजिए, ठीक है ना। ऐसा आपको यूनिवर्स बोल रहा है, जो जैसा करेगा वैसा ही बढ़ेगा। आप उसको बद्दुआ देके ना अपने लिए नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो ऐसा। आप भूल जाइए बातों को, ये आपके लिए गाइडेंस है। और आप पास्ट के बातों को भूल जाइए। आप ये सोच लीजिए कि ये इंसान ने आपको आकर ना आपके लाइफ में एक लेसन दिया है और एक लेसन की तरह से ले लीजिए और लेसन को लेकर रुकता मत रहिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। ये कोई जो इसने जो भी किया आपके साथ वो कोई हमेशा के लिए नहीं किया, एक सिर्फ एक टाइम के लिए था और एक लेसन के लिए था। ये जिंदगी भर के लिए आपका कैद नहीं है। इस जंजाल से, इस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए, नया नया सोचिए और यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। और ये भी बोल रहे जजमेंट के कार्ड कि आप चाहे कितना भी पाप करो, कितना भी आपसे गलती हो जाए, तो आप ना मंदिर जाना मत छोड़ो, मस्जिद जाना मत छोड़ो, आप पूजा पाठ करते रहो, ठीक है ना। भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, आस्था रखिए, कभी मत तोड़िए, ऊपर वालों को ब्लेम मत कीजिए। आपको ये भी जजमेंट कार्ड बता रहा है आपको। तो गाइस अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।